आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। पंजाब संकट सुलझाने के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला आपको बताते हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने संकेत दे दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, यही तो चाह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। अब संकेत ये मिले हरीश रावत से कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पंजाब में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे, इसके संकेत मिले हैं हरीश रावत से। खबर ये कि नवजोत सिंह सिद्धू लंबे वक्त से नाराज भी बताए जा रहे थे। कई दफा उनकी मुलाकातें भी हुई हैं अलकमान से। यही लग रहा था कि कुछ उलझा हुआ है, सब कुछ साफ नहीं हो रहा, लेकिन अब संकेत जो मिले हैं उसके बाद ये एक आस जगी है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंजाब संकट सुलझाने के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला, लंबे मंथन के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली कह दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर होंगे। और साथ ही जो 2022 के विधानसभा चुनाव है पंजाब में जो होने हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही होगा। नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसके संकेत हरीश रावत ने दिए हैं। पंजाब में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे, इसके भी संकेत मिले हैं। लंबे वक्त से कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो नाराजगी है, जो अनबन है, वो जग जाहिर है। दोनों के बीच में बनती नहीं है। बार बार ये कहा भी गया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते हैं वो कैप्टन नहीं चाहते, जो कैप्टन चाहते हैं उसका साथ नवजोत सिंह सिद्धू नहीं देते। कई बार दोनों दिल्ली भी पहुंचे, दिल्ली दरबार में दोनों की एक तरीके से आप कह सकते हैं पेशे भी हुई, मुलाकातें भी हुई, अपनी बातें भी वहां पर रखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो संकट है वो सुलझता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर ये विवाद ऐसे ही बढ़ता है, दोनों के बीच में जो गतिरोध है वो ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए भी गहन मंथन के बाद अब ये संकेत दिए हैं हरीश रावत ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष की जो कमान है वो सिद्धू को दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ही करेंगे। और अध्यक्ष के अलावा 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे, इसके भी संकेत दिए गए। अब जो पंजाब में विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए जिम्मेदारी एक कमेटी को दी गई। उस कमेटी का हिस्सा हरीश रावत हैं और उन्होंने ये संकेत दिए हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर अब फैसला हो चुका है कि कमान सौंपी जानी है अध्यक्ष की, प्रदेश कांग्रेस की कमान सिद्धू को। इसके लिए भी पूरी रूपरेखा तय की जा चुकी है, जिसके संकेत मिले हैं हरीश रावत से। अब क्या बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद अब जो नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। लंबे वक्त से उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी जाए, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है अधिक जानकारियों के साथ। अदिति, यही तो चाह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, अब फॉर्मूला तय हो गया क्या सुलह का? देखिए, अभी तक यही जानकारी मिल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। हालांकि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फॉर्मूले पर राजी नहीं थे और बार बार यही कहा जा रहा था कि उनको वो मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके मंत्री इंडक्ट किए जाएंगे। तमाम तरीके की बात उनको रखी गई थी और पिछले 1.5-2 महीने का समय था जब ये सारी प्रक्रियाएं चली, ये सारे प्रोसेस चला और यही माना जा रहा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो पिछले दिनों पंजाब को लेकर एक फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें आपने देखा प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी से लेकर तमाम सारे दिग्गजों की आपस में मुलाकात हुई थी। सिद्धू भी प्रियंका और राहुल गांधी से मिलने गए थे। तब ये बात समझ में आने लगती थी कि जब राहुल गांधी मिल लिए हैं तो जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव बात सामने है। तो ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। अध्यक्ष उनको बनाने पे फॉर्मूला राजी कर लिया गया है। और ऐसे में हरीश रावत जो कि पूरे वो कमेटी के अध्यक्ष थे, लगातार 1.5 महीने तक इस बात पे प्रक्रिया चलती रही, बातचीत चलती रही और अब ये सामने आ रहा है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस चीज की डिमांड कर रहे थे वो यहाँ पूरा हुआ है। लेकिन सवाल वही के वही है कि कैप्टन अमरिंदर इस बात पे अड़े हुए थे और वो किस तरह से माने, पीछे क्या हुआ, अंदर की बात क्या रही, वो जानने योग्य बात है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती थी। कांग्रेस के सामने ये बात थी कि किस तरीके से
हैंडल किया जाएगा, क्योंकि आगामी समय में पंजाब में चुनाव है और जितनी जितनी यहाँ पर लड़ाई और जितनी जितनी यहाँ पर चीजें बढ़ रही थी, उतना ही आम आदमी पार्टी वहाँ ताकतवर होती जा रही थी। यहाँ तक ये बात भी सामने आई थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। हालांकि अगर ऐसा होता तो गांधी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला नहीं करते, लेकिन ये बात तय थी कि चुनाव सामने आ रहे हैं और पूरा कांग्रेस और खास तौर पे जो हाई कमांड है वो चाहता था कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई यही सवाल मेरा था अदिति कि जो ट्रिक सिद्धू की थी वो लगातार पिछले कई दिनों से एक के बाद एक ट्वीट करके आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से तारीफें कर रहे थे, ये एक ट्रिक सिद्धू का जो काम आ गया, अचानक से फॉर्मूला तय हो गया। देखिए, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था कि गांधी किसी भी इस तरह के ट्रिक से दबने वाले हों। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, और अगर कोई उनको आंख दिखाता है, ये इतिहास भी गवाह है, इंदिरा गांधी के समय से ही बात है कि अगर गांधी को कभी किसी ने इस तरह की ट्रिक की है कि हम छोड़ के चले जाएंगे या हम उसके साथ चले जाएंगे या किसी और पार्टी का दामन छोड़ लेंगे, तो गांधी कभी ट्रिक पूरा नहीं करते। लेकिन देखिए, दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। एक तो सबके सामने ये है कि जब सचिन पायलट चले गए थे पार्टी नाराज होकर, और उस समय कहीं ना कहीं बात एकदम साफ थी कि वो बीजेपी के संपर्क में है, उसके बावजूद भी उनको वापस लाया गया। और अभी जब सिद्धू लगातार ये बात कह रहे थे आम आदमी पार्टी जैसा आप ट्वीट आप तरक्की की बात कर रही हैं, और सिद्धू को इतनी बड़ी जा रही है, यानी कि अब जो काम करने का तरीका है कांग्रेस का, उसकी कार्यशैली है, उसमें तो बदलाव है। अगर ये दोनों बातें सच है जो हमारे आंखों के सामने है, तो फिर कांग्रेस के काम करने के तरीके में, कार्यशैली में बहुत बड़ा बदलाव है ये, क्योंकि आज तक जो गांधी ऐसे नहीं काम किया करते। दूसरा, क्योंकि जैसे नाना पटोले को बनाना भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था प्रदेश अध्यक्ष, वो उसके लिए भी शरद पवार से लेकर तमाम लोग विरोध में थे कि उनको ना बनाया जाए, और यहाँ तक कि हमेशा अहमद पटेल बोलते रहे कि अगर नाना पटोले को बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में, तो पार्टी टूट जाएगी, हमारे गठबंधन टूट जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा फैसला लिया गया। दूसरे, मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि राज्य दर राज्य जिस तरीके से सिमट रही है कांग्रेस, वैसे में पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में जिस तरीके से आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, आधार मजबूत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए, और ऐसे वक्त में कोई जोखिम मोल लेना अलकमान भी नहीं चाहेगा, और इसीलिए भी जो चाहते हैं सिद्धू वो उनको दे दिया जाएगा। ये दो बातें हैं दीपा। देखिए, आप ये समझिए, अच्छी बात यह है कि मसला सुलझा, क्योंकि जब पार्टी चुनाव के द्वार पे खड़ी होती है, एग्जिस्टिंग सरकार है, इस तरह की चीजें हैं, तो उस एग्जिस्टिंग सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं होता वहाँ के कार्यकर्ता, विधायक, और आगामी चुनाव में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उसी मसले को सुलझाने के लिए कदम लिया गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब दो लीडर्स को आप एक ही मैदान में खड़ा कर देते हैं, चाहे कितनी ही बातचीत हो, दोनों बहुत अच्छे मन से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, ये तथ्य है, ये सच है। मध्य प्रदेश में हमने वो देखा, छत्तीसगढ़ में उस तरह की चीजें होने लगी हैं। अब टी.एस. देव ये कहते हैं कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, मैं सारी बातें कांग्रेस ही कर रही हूँ। राजस्थान का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, राजस्थान में डिप्टी सीएम बने थे, उसके बाद तमाम चीजें आपने देखी होंगी, अभी तक चलती आ रही हैं। और अब ये पंजाब है, पंजाब में अगर इस चीज को सुलझा जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम चुनाव में चले भी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोनों गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। और जब लड़ेंगे तो ये क्वेश्चन होगा कि कुर्सी किसकी होगी, प्रदेश अध्यक्ष की होगी या एग्जिस्टिंग मंत्री मुख्यमंत्री की होगी। तो ये मसला क्या पूरी तरीके से सुलझा लिया गया, क्योंकि राजस्थान के लिए अच्छी बात यह है कि अगर पंजाब का मसला सुलझ जाता है तो राजस्थान की अगली बारी है। आप मान चलिए, ठीक है, नजर राजस्थान पर ही उसके बाद रहेगी कि मसला राज्य दर राज्य सुलझाना ही है, क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी बहुत जरूरी है, लंबे वक्त से विवाद, और अब ये तस्वीर साफ होती हुई कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर तो दिखाई दे रही है पंजाब की। बहुत शुक्रिया।